नमस्कार सभी को। आज हम सार्वभौमिक धर्म देशना प्रस्तुत करेंगे ताकि दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। हम सभी यह समझ सकें कि हम संसार चक्र में क्यों भटक रहे हैं। जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु इसी प्रकार होती रहती है। जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब केवल चित्त और चित्त की अवस्था शेष रह जाती है। चित्त और चित्त की अवस्थाएं नए शरीर की खोज करेंगी। जब नया शरीर प्राप्त होता है वह अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता, चाहे वह जलचर, स्थलीय, भूमिगत, आकाश में विचरने वाला प्राणी हो या स्वयं मानव ही क्यों न हो। ये सभी शरीर अस्थायी होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। यह हम समझ सकते हैं। फिर भी हम उन चीज़ों में आसक्त हो जाते हैं जो क्षणभंगुर हैं। हम इस शरीर की कितनी भी देखभाल करें, अंत में यह शरीर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यह सच्चाई हम समझ सकते हैं। और जब यह शरीर वृद्ध होता है तो हम इसके साथ ही दुखी होते हैं, है ना? जब यह शरीर बीमार होता है तो हम भी इसके कष्ट में उलझ जाते हैं, है ना? और जब यह शरीर काम करना बंद कर देता है तो हम इसकी खोज में व्याकुल हो जाते हैं। जब तक हमारा चित्त स्वयं को नहीं पहचानता तब तक वह शरीर और उसकी अवस्थाओं पर निर्भर रहेगा। चित्त अनंत रूप से शरीर को खोजता रहेगा। क्या तुम्हें पता है कि हम सब पहले ही हर रूप में जन्म ले चुके हैं? चाहे जलचर हों, थलचर, आकाश में विचरण करने वाले जीव या फिर स्वयं मानव ही क्यों न हों, हम इन सभी रूपों में आ चुके हैं। बस इतना ही है कि हम अपने अतीत को स्मरण नहीं कर सकते। हमारी देह रूपी पात्र समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह जैसे एक संकोची केकड़ा अपना खोल बदलता है। वह नया खोल धारण करता है, फिर कुछ समय बाद उसे त्याग कर दूसरा खोजता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन क्या हमने कभी स्वयं से पूछा है कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? हमें यह भली भांति ज्ञात है कि यह शरीर जन्म लेता है, वृद्ध होता है, पीड़ा सहता है, रोगी होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या यह सत्य नहीं? इस दुनिया में हर किसी का शरीर जन्म लेता है ताकि वह बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का अनुभव कर सके, है ना? तो आखिर हम यहाँ क्या खोजने आए हैं? मुख्य बात यह है, क्या तुम जानते हो कि हमारी चित्त न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। हमारी चित्त न जाती है और न आती है, न अंधकारमय है और न ही प्रकाशमय। हमारी चित्त शुद्ध तत्व है, निर्मल, खाली, एकदम पारदर्शी। क्या तुमने कभी इस शुद्ध तत्व को पहचाना है? आओ, हम पूरे ब्रह्मांड से सभी तारों को मिटा दें, पूरे ब्रह्मांड से सभी सूर्य को मिटा दें, सभी ब्लैक होल को मिटा दें, अंधकार और प्रकाश को भी मिटा दें। जानते हो तब क्या शेष रहेगा? हमने हर भौतिक तत्व, अंधकार, प्रकाश और समस्त ऊर्जा को मिटा दिया, सब कुछ विलीन कर दिया, चाहे जिस भी प्रकार से। अंततः जो शेष रहेगा वह एक ही प्रकृति होगी। वह प्रकृति शून्यता की होगी, स्वच्छ और निर्मल। क्या हम इसे कल्पना कर सकते हैं? यह स्वच्छ शून्य तत्व मूलभूत तत्व है। यह सृष्टि से पहले का आधारभूत तत्व है। यह स्वच्छ शून्य तत्व पहले से ही विद्यमान है और यह तत्व कभी कुछ नहीं बना, इसे मिटाया भी नहीं जा सकता। क्या हम इसे समझ सकते हैं? हम हर चीज़ को मिटा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसे मिटाना असंभव है वह यही स्वच्छ शून्य तत्व है। हमारा चित्त ऐसा ही है, जानते हो? इस खाली निर्मल शून्यता में जहाँ कुछ भी नहीं है, न आना, न जाना, न कोई दूरी, न ही कोई काल। हमारा चित्त बस ऐसा ही है। यदि हम अपने शरीर को मिटा दें तो केवल चित्त और उसके भाव शेष रहेंगे। और यदि हम चित्त के भाव भी मिटा दें, जानते हो चित्त के भाव क्या हैं? वे ध्वनि हैं जो हम सुनते हैं, चित्र हैं जो हम कल्पना करते हैं, भावनाएं हैं जो प्रकट होती हैं और जो कुछ भी अनुभूति में आता है। अभी तुम कोई ध्वनि सुन रहे हो, है ना? यह अनुभव हो रहा है, जो ध्वनि को जानने का अनुभव है। हम इन सभी अनुभवों को पूरी तरह से हटा देते हैं, शरीर को हटा देते हैं, मन के अनुभव को भी हटा देते हैं। अंत में केवल शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व रह जाता है। हम यही तत्व हैं। यह ज्ञान हम पहले कभी नहीं सुने या महसूस किए थे। यह शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व किसी नाम से पुकारा नहीं जाता,
क्योंकि इसमें कोई रूपांतरण नहीं होता, इसमें कोई शब्द भी नहीं है। हम कल्पना करें कि अगर यह आवाज़ खो जाए तो सब कुछ शांत हो जाएगा। जो चित्र हम सोचते हैं, जैसे कि तिलचट्टा, मकड़ी या मुर्गा, उन सभी चित्रों को हटा दें। आवाज़ बोल नहीं सकती, मन में भी नहीं बोल सकते, आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है। आवाज़ को हटा दें, जो चित्र मन में आते हैं उन्हें हटा दें, और हमारी भावनाएं भी, उन्हें भी पूरी तरह से हटा दें। भावनाओं का शून्यता, शांति की भावना, खुशी की भावना, दुख की भावना, इन सभी को मिटा दो। केवल ज्ञान की अवस्था बचने दो। जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं उसे भी हटा दो। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचता, केवल शुद्ध खालीपन बचता है। यही हमारा मन है। जो यह समझ सकता है वही जान सकता है कि हम शुद्ध खाली तत्व हैं। बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। बाकी सब केवल इस शुद्ध तत्व का उपकरण मात्र है। हम शुद्ध तत्व हैं, बाकी सब केवल उपकरण हैं। ध्वनि केवल उपकरण है, यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक लक्षण है, यह शुद्ध तत्व का कार्य है। मानसिक चित्र भी शुद्ध तत्व का उपकरण है, जो हम सोचते हैं। भावनाएं भी शुद्ध तत्व का उपकरण है, जो हम अनुभव करते हैं, वह भी शुद्ध तत्व का उपकरण है। सार यह है कि ये उपकरण, यहाँ तक कि शरीर भी एक उपकरण है। इन उपकरणों के माध्यम से हमारा मन निवास करता है, जो एक खाली शुद्ध तत्व है। यह मन इन उपकरणों का उपयोग किस लिए करता है? यह सब कुछ बनाने और सीखने के लिए, यहाँ तक कि स्वयं को भी समझने के लिए। हमारा मन या यह शुद्ध तत्व, यदि इसके पास कोई साधन न हो तो यह अपने आप को जान नहीं सकता, इसे समझ नहीं सकता। यह ऐसे है जैसे अगर हम जलमग्न दुनिया में प्रवेश करना चाहें तो बिना साधन के हम उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही प्रश्न यह है कि क्या हमें पता है कि हम इस जीवन में क्यों जन्मे हैं? हमारा शुद्ध तत्व साधनों पर निर्भर करता है, जैसे कि ध्वनि, कल्पनाएं, उत्पन्न होने वाली भावनाएं और जो अनुभव हम महसूस करते हैं, ताकि हम उन सभी चीज़ों का मूल्य समझ सकें और हर चीज़ को सीख सकें। अब जब मन ने इस अवस्था को अपनाया, हम इसे सजाते हैं और मानते हैं कि यह हमारा शरीर है। अब ध्यान दें, क्या आप जानते हैं कि यह मन, जो एक शुद्ध और खाली तत्व है, मनुष्य नहीं है? कह सकते हैं, हम कभी भी मनुष्य नहीं थे। कौन इसे समझ सकता है? हमारा शुद्ध खाली तत्व ही हमारी असली प्रकृति है। यह शुद्ध तत्व तब तक कुछ भी नहीं सीख सकता जब तक कि हम इसे किसी उपकरण या अवस्था से नहीं जोड़ते, जैसे कि ध्वनियाँ, मानसिक छवियाँ, भावनाएं और इन प्रक्रियाओं को महसूस करने के तरीके। अब जब हमारे पास ये लक्षण और उपकरण हैं, तो हम इन्हीं उपकरणों का सहारा लेकर खुद को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम शुद्ध, खाली और निर्मल तत्व हैं। हम फिर इन उपकरणों, आवाज़, मानसिक छवियों, भावनाओं और अनुभूतियों का सहारा लेते हैं, जबकि ये उपकरण अपनी स्वाभाविक भूमिका निभाते हैं। इनका कोई मालिक नहीं है, इनकी कोई स्वामित्व नहीं है। अगर हम इसे समझ पाते हैं तो हम इस बात को समझने में सक्षम होंगे कि दुख से मुक्ति इस तरह की चीज़ है। यही कारण है कि हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान बैठते हैं। इस कारण हम दुखी और उलझन में रहते हैं, क्योंकि हम ध्वनियों, विचारों, भावनाओं और समस्त अनुभवों को अपने आप से जोड़कर देखते हैं। इसलिए हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं और स्वयं को व्यक्ति, प्राणी के रूप में पहचानते हैं और इसी भ्रम में उलझते रहते हैं। हम सुख की भावनाओं को चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुख भी केवल एक पक्ष है, जैसे सिक्के का एक पहलू। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक सिर और एक पंखा। हम सिर पाना चाहते हैं, लेकिन पंखा हमेशा उस सिक्के के साथ रहता है। जब हम सिक्का उठाते हैं तो हम हमेशा सिर और पंखा दोनों को प्राप्त करते हैं। क्या यह समझ में आता है? जब चित्त, जो कि शून्य और निर्मल तत्व है, ध्वनि, मानसिक छवियों या भावनाओं पर निर्भर होता है, चाहे वह संतोषजनक हो, असंतोषजनक हो या निरपेक्ष हो, हम जो भी भावना में अटकते हैं वही वर्तमान में हमारे साथ रहता है। यह जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम उसी अनुभव में खुद को पकड़े रहते हैं। हम मानते हैं कि जब हम आवाज़ सुनते हैं तो हम सच में सुन रहे होते हैं, जबकि यह हम नहीं हैं जो सुनते हैं। मन अपनी स्वाभाविक प्रकृति से आवाज़ को पहचानता है,
जब हम आंखें खोलते हैं तो हम हर चीज़ देख सकते हैं। यही वह मन है जो अनुभव करता है। मन अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और शरीर, सभी चीज़ों को समझ सकता है और इसके अलावा यह उन आंतरिक भावनाओं और विचारों को भी महसूस कर सकता है जो हमारे भीतर चल रहे होते हैं। हम अपनी सोच में थोड़ा बात करके देखें। सोचें कि हमें नूडल्स खाना है, हमें रोस्टेड चिकन खाना है, हमें उबली हुई सब्जियां चाहिए और चटनी चाहिए। अपनी सोच में ये बातें बोलने की कोशिश करें। हमें मन में आवाज़ें और छवियां दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मन, हमारी चेतना, हमारे पास मुंह नहीं है ना? इसमें मुंह नहीं होता और न ही कोई चित्र बनाने का साधन होता है। फिर भी ये आवाज़ें हमारे मन में क्यों होती हैं और हम इन विचारों को चित्रों के रूप में कैसे देख सकते हैं? हम एक सफ़ेद खरगोश की कल्पना करें जिसकी लंबी कान हो। फिर एक मुर्गे की कल्पना करें। वह मुर्गा चाहे भुना हुआ हो या उबला हुआ, यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम अपने माता पिता की कल्पना करें। क्या आप देख सकते हैं कि ये सभी चित्र हमारे मन में उभर रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा मन केवल भ्रमित हो गया है और वह केवल आस्थाओं और रूपों का आश्रय लेता है? वह नहीं जानता कि वह शुद्ध तत्व है। वह सिर्फ रूप, ध्वनि, चित्र और भावनाओं का आश्रय लेकर अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, बस इतना ही। जब तक हमारी चेतना, जो एक शुद्ध और खाली तत्व है, स्वयं को नहीं जानती और हम इस शरीर को या इन अनुभवों को स्वयं मानते हैं, तब तक वास्तव में हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आपने कभी ऐसी बातें सुनी हैं? क्या आप मानते हैं कि चेतना में कोई लिंग होता है? चेतना न तो पुरुष है और न ही महिला। चेतना न तो जन्मती है और न ही मरती है। यह निराकार, शुद्ध शून्यता की तरह है, जैसे अनंत ब्रह्मांड की शुद्ध खाली जगह जिसमें सभी चीज़ें मिटा दी जाती हैं। केवल शुद्ध शून्यता और स्पष्टता शेष रहती है। यह शुद्ध खालीपन हमारे मन की उपमा है। हमारा मन एक शुद्ध खाली तत्व है जो जीवन से भरा हुआ है। यह तत्व अत्यंत शुद्ध है और यह विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करता है जो हमें सृजन और समझने के साधन के रूप में काम आती हैं। जैसे हम जल में उतरने के लिए जल किट पहनते हैं ताकि हम जल के भीतर का अनुभव कर सकें, लेकिन हमें इस किट की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य जल के भीतर की वास्तविकता को देखना है। जब हम इसे देख लेते हैं, तब हम जल के ऊपर आकर उस किट को हटा देते हैं, क्योंकि वह केवल एक साधन था। जैसा ही है, ध्वनि केवल एक उपकरण है। जो मानसिक छवि हम सोचते हैं, वह भी केवल एक उपकरण है। जो भावनाएं प्रकट होती हैं, वे भी केवल एक उपकरण हैं। जो संवेदनाएं हम अनुभव करते हैं, वे भी केवल एक उपकरण हैं। ये सभी अपनी अपनी प्रक्रिया में कार्य कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि हम इन उपकरणों से चिपक जाते हैं। हम ध्वनि, मानसिक छवि, भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े रहते हैं और फिर उन्हें सृजन करते हुए मानते हैं कि यही हमारा शरीर है। हम पुरुष हैं या महिला, क्या आप जानते हैं कि मन एक खाली, शुद्ध तत्व है? मन न तो पुरुष हो सकता है और न ही महिला और न ही यह एक व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई इसे समझ सके तो वह बहुत अच्छा है। अब जब हम यह समझते हैं कि जब यह शरीर मर जाएगा, मान लीजिए यह बूढ़ा, दर्दनाक और फिर मर जाएगा, हमारा मन, जो अभी भी इन लक्षणों पर निर्भर है, खुद को ढक लेता है। कल्पना कीजिए कि हम एक साबुन के बुलबुले को फूंकते हैं। बुलबुले के अंदर की खाली जगह में यह उपमा मन है। मन एक शुद्ध खाली तत्व है जो उस बुलबुले के अंदर है, और वह पतला पारदर्शी आवरण जो खुद को ढकता है, वह लक्षण है। यहाँ मन ने यह आवरण स्वयं बनाया है। इस उपमा को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। वास्तव में यह ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इसका उपमा देना चाहिए ताकि हम इसे समझ सकें, क्योंकि मन की स्वभाव भाषा से परे है, कोई भी भाषा नहीं है। मैं उपमा देता हूँ कि अगर हम अपने शरीर को हटा दें, ध्वनियाँ, जो चित्र हम सोचते हैं और जो भावनाएं प्रकट होती हैं, इस सभी को हटा दें, यह केवल एक शुद्ध और खाली तत्व के रूप में मन ही बचता है। लेकिन इस मन में अभी तक ज्ञान नहीं है,
जब तक कि यह शुद्ध और खाली तत्व खुद को शुद्ध और खाली तत्व के रूप में नहीं देखता, तब यह देखता है कि जो हम अनुभव करते हैं, जैसे ध्वनियाँ, चित्र और भावनाएं, वे हमारे नहीं हैं। अगर हम यह देखते हैं कि ये उपकरण हम नहीं हैं, तो हम क्यों इन तत्वों पर निर्भर होते हैं? अगर हम केवल निरीक्षण करें, जैसे कि हम केवल ध्यान से देखें, मानो हम घर के बरामदे में बैठकर खेल रहे हों और तभी पास में किसी घर में एक टुक टुक की आवाज़ सुनाई देती है। टुक टुक की आवाज़ अचानक से इतनी तेज़ होती है कि हम चौंक जाते हैं। जब हम उस आवाज़ को सुनते हैं और उस क्षण में अगर हम यह महसूस करते हैं कि वह आवाज़ स्वयं अपनी पहचान रखती है, तो हम अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। जब हम सचेत होते हैं, हम यह जानते हैं कि जो हम जानते हैं वह उनका ज्ञान है, और हम इस धारा में प्रकट होते हैं, आंसू बहते हैं। हम अपने मन को देख सकते हैं जो अपने आदतों से बाहर निकल रहा है। मूल रूप से हमारा मन केवल यह नहीं जानता कि वह शुद्ध तत्व है। उसने एक उपकरण के रूप में यह स्थिति बनाई और फिर उसने शरीर को एक उपकरण के रूप में संजो लिया और पकड़ा। जब हमारे शुद्ध तत्व ने यह धर्म सुना, वह धर्म जो मैंने ईप 3 में कहा था, सार्वभौमिक धर्म जो दुख से मुक्ति का मार्ग है, इस ईप 3 में मैं हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि हमारे मन का कार्य कैसे होता है। यह वही है जो हम सच में हैं। जब हम इस मूल बिंदु को ठीक से समझ लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे दुख का कारण यह है कि हम इस शरीर और इसकी अवस्थाओं से चिपके हुए हैं। जब शुद्ध तत्व इन गुणों को पकड़ लेते हैं, तो शुद्ध तत्व विचारों और संकल्पों के चक्र में फंस जाते हैं, और हम आज भी दुखों में डूबे रहते हैं, क्योंकि हम शरीर में निवास करते हैं। इस शरीर का स्वभाव है कि इसे भोजन की आवश्यकता होती है। सुबह से लेकर रात तक हम शरीर को पोषित करने के लिए भोजन जुटाने में व्यस्त रहते हैं। यह दर्शाता है कि शरीर ही स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। हम शरीर के सेवक हैं। मैं हम सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सभी केवल खाली शुद्ध तत्व हैं जो उत्पत्ति का स्रोत है। शरीर केवल एक उपकरण है, मालिक नहीं। शरीर का जन्म वृद्धावस्था, दर्द और नाश के लिए हुआ है। यह हमारा स्वामी नहीं है। वास्तव में शरीर केवल हमारा सेवक है। अगर हम समझें कि यह शरीर हम नहीं हैं, तो कभी भी हम शरीर से दुखी नहीं होंगे। अब यहाँ एक सरल बिंदु है। ये शरीर, हम बाएं पैर को देखें, क्या कुछ ऐसा है जो कहता है कि यह बाएं पैर है? एक सवाल है। जो आवाज़ हम अभी बोल रहे हैं, क्या ये आवाज़ कहती है कि यह बाएं पैर है, या ये आवाज़ कहती है कि यह दायां पैर है? इस आवाज़ का आधार लेकर बिंदु ये है कि पैर खुद यह नहीं कहता कि वह पैर है। वह यह नहीं कहता कि वह बाएं पैर है या दायां पैर है। इस विषय को हम समझ सकते हैं। हम आंसू बहा सकते हैं, और मन इस स्थिति से बाहर तभी निकल सकता है जब तत्व शुद्ध और खाली होते हैं, या जब हमारा मन यह देखे कि यह स्थिति हमारा नहीं है। इसका मतलब है कि यदि हम बस अंदर से ध्यान से देखें, तो क्या हम नहीं देख सकते कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वह हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं? क्या हम देख सकते हैं कि ये प्रभाव खाली स्थान में हो रहे हैं? हमारा मन शुद्ध, स्वच्छ और खाली तत्व है। हमारा मन किसी रूप को धारण करता है ताकि यह सीखने का उपकरण बन सके, लेकिन यह रूप हम नहीं हैं। जो आवाज़ हम सुनते हैं वह हम नहीं हैं। जो चित्र हम सोचते हैं वह हम नहीं हैं। जो भावनाएं उभरती हैं वे हम नहीं हैं। जो ज्ञान हम जानते हैं वह हम नहीं हैं। यह सब केवल रूप हैं। यह ज्ञान हम पहले कभी नहीं सुने या समझे थे। हम जन्म लेते हैं और इस शरीर को अपना समझकर उसमें फंस जाते हैं। फिर हम दिन रात इस शरीर को भोजन देने और उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और हमेशा यही प्रक्रिया हर बार हमारे जन्म के साथ होती है। जब यह शरीर मरेगा, हम फिर से जन्म लेंगे। उदाहरण स्वरूप, हम मछली, केकड़ा, मुर्गा, सूअर या पक्षी के रूप में जन्म ले सकते हैं। हम सब कुछ बन सकते हैं। यह न भूलें कि जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो मन नया शरीर ढूंढेगा। वह नया शरीर हमें किस प्रकार का मिलेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मन और विचारों को किस प्रकार संजोते हैं।
जब हम नया शरीर प्राप्त करते हैं तो वह शरीर भी अधिक समय तक नहीं रहेगा। हमने कल्पना की कि हम जलचर हैं, एक ऑक्टोपस हैं। कल्पना करें कि यदि हमारा जन्म एक ऑक्टोपस के रूप में हुआ होता तो वह भोजन की तलाश करता और अपने बचाव के लिए आश्रय ढूंढता। क्या यह मनुष्यों से भिन्न है? जन्म से लेकर जीवन के अंत तक ऑक्टोपस को पकड़कर खा लिया जाता है। वह सतत भोजन की खोज में रहता है, बिना यह जाने कि उसका अस्तित्व किस उद्देश्य से है। बस यह जानता है कि उसे खाना है। जब पेट भर जाता है तो वह विश्राम करता है, छिपने का स्थान खोजता है और जब जागता है तो फिर से भोजन की तलाश में लग जाता है। ये हमारे जीवन से भिन्न नहीं है ना? अब हम स्थलीय जीव के रूप में जन्म लेते हैं। मान लीजिए कि हम मुर्गी के रूप में जन्मे हैं। अंडे से निकलने के बाद से लेकर जब तक पकड़े नहीं जाते या जीवन समाप्त नहीं होता, मृत्यु कब होगी यह पता नहीं, लेकिन इस मुर्गी का संपूर्ण जीवन बस इतना ही है। सुबह जागना, भोजन की तलाश करना, पेट भरकर सो जाना और फिर यही चक्र बार बार दोहराना। और जब इस मुर्गे का शरीर मर गया तो वह फिर से एक पक्षी के रूप में जन्मा, एक पक्षी बन गया। जागने से लेकर सोने तक वही चक्र चलता रहा, खाना खोजता रहा, बस इसी में जीवन बीतता रहा। मान लो कि बहुत समय बीत चुका है और वह सब कुछ बन चुका है, केंचुआ, गोजर, तोता, मैना, श्यामा और अंत में एक इंसान। यह जीव है, यह जलचर है, यह भूमिगत है, यह सब कुछ बन चुका है। हर बार जब हमें एक नया शरीर मिलता है, हमें फिर से सीखना शुरू करना पड़ता है। यह चक्र सदा चलता रहेगा, यह शरीर का नियम है। जब निर्मल, शुद्ध और शून्य स्वरूप चित्त स्वयं को नहीं जानता, तब वह ध्वनि, कल्पनाओं में उभरते चित्र, प्रकट होते भाव, अनुभव की गई संवेदनाएं और वे सभी चीज़ें जिनका मैं अभी उल्लेख कर रहा हूँ, इन्हीं पर आश्रित रहता है। जब अज्ञान चित्त, जो अपनी स्वाभाविक प्रकृति को नहीं जानता, इस उपकरण का सहारा लेता है, तो वह निरंतर इसका आश्रय लेता रहता है और विचारों की रचनात्मक दुनिया में उलझा रहता है। शुद्ध तत्व स्वरूप चित्त इसी विचारमय संसार में फंस जाता है। फिर यही निर्मित विचार कहने लगते हैं कि यह हमारा शरीर है, यह हमारा बायां हाथ है, यह हमारा दायां हाथ है, यह बायां पैर है, यह दायां पैर है। जबकि यह शरीर कभी यह नहीं कहता कि वह किसी का है, क्योंकि उसका जन्म केवल वृद्धावस्था, पीड़ा और मृत्यु के लिए हुआ है। यह शरीर पहले से ही अपने कार्यों को पूर्ण रूप से निभा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम इसे ही अपना वास्तविक अस्तित्व मान बैठते हैं। यदि यह शरीर सचमुच हमारा होता तो हम इसे आदेश दे सकते कि यह न बूढ़ा हो, न पीड़ा सहे, न ही मरे, है ना? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह शरीर हमारा नहीं है और न ही यह किसी और का है। सही कहा ना? यह शरीर प्रकृति का है, यह ध्वनि भी प्रकृति की है, यह कल्पना भी प्रकृति की है, सभी भावनाएं प्रकृति की हैं और यह जागरूकता भी प्रकृति की ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम कहाँ हैं? कहीं भी मैं दिखाई नहीं देता, है ना? यही मुख्य बिंदु है। हम कहाँ हैं? मन को स्वयं उत्तर देने दो। आप सभी मेरे द्वारा कही गई धर्म की बातें बार बार सुनते हैं। मुद्दा यही है, सुनो बार बार और अपने आप से कहो। हम सबको अपने आप से कहना चाहिए। अपने चित्त से कहो कि आज से यह सत्य, सत्य के अनुरूप ही चलेगा। एक बार ठान लिया तो उसी के अनुसार चलना होगा। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। जब हमने संकल्प लिया कि आज से इस धर्म को अंतिम श्वास तक सुनेंगे और आज से भीतर का निरीक्षण करेंगे, ध्वनि को देखेंगे, दृश्य को देखेंगे, भावनाओं को देखेंगे और इस क्षण जो भी अनुभव हो रहा है उसे देखेंगे, तो हमें स्पष्ट दिखेगा कि यह सब हम नहीं हैं। यह देखा जा सकता है कि यह प्रकृति की एक अवस्था है, न कि मैं। कोई भी इस अवस्था का स्वामी नहीं है। जब हमने इस सत्य को स्थापित कर लिया तो हम इस ध्वनि से नहीं चिपकेंगे, इस मानसिक छवि से नहीं बंधेंगे, इस भावना से नहीं बहकेंगे और इस जानी पहचानी अवस्था को अपनी नहीं मानेंगे। हम किसी भी चीज़ को मूर्खतापूर्वक नहीं पकड़ेंगे। जब हम इन अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं तब केवल शून्यता शेष रह जाती है, निर्मल, स्वच्छ, हल्की और सहज। इस बिंदु को हम समझ सकते हैं। हम इसे सहजता से प्रकट करेंगे
और तुरंत हल्का महसूस करेंगे। हमारा चित्त इस अवस्था से मुक्त हो जाएगा। अभी हमारा चित्त इस अवस्था से जुड़ा हुआ है, ध्वनि से, मानसिक छवि से, भावनाओं से और उस जागरूकता से जो स्वयं को जान रही है। जब हमने यह संकल्प लिया कि हम धर्म का श्रवण करेंगे, तो हम अपने भीतर से एक नई ताकत का अनुभव करेंगे। हम समझेंगे कि जब हम इस धर्म का श्रवण करते हैं, तो हमें अपनी अंदर की आवाज़ों, मानसिक छवियों, भावनाओं और आभासों को देखना चाहिए, यह समझते हुए कि ये न तो हम हैं, न ही हमारे हैं। हम कभी भी इन आभासों से चिपकने की मूर्खता नहीं करेंगे, क्योंकि इन आभासों से चिपकने से हम दुखी और उलझन में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हम बार बार जन्मते और मरते हैं, बिना किसी अंत के। अब हम इन अवस्थाओं से कभी भी अज्ञानता के साथ चिपके नहीं रहेंगे। हम यह सार्वभौमिक धर्म सुन रहे हैं और हमारा मन ज्ञान की कमी से ग्रस्त है और यह समझना चाहता है कि यह क्या है, बस यही। कोई भी हमें सिखा सकता है कि हम यह शरीर नहीं हैं, यह आवाज़ हमारी नहीं है, यह मानसिक चित्र हमारी नहीं है, ये भावनाएं हमारी नहीं हैं और यह इंद्रिय ज्ञान भी हमारा नहीं है। सार यह है कि कुछ भी हमारे द्वारा नहीं है, हम केवल खाली, शुद्ध और निर्मल तत्व हैं। अब हम कल्पना करते हैं कि यह खाली, शुद्ध और निर्मल तत्व खुद को जानने की इच्छा करता है। इसलिए वह विभिन्न रूपों को उत्पन्न करता है, जैसे आवाज़, मानसिक छवियाँ, भावनाएं और संज्ञान। ये सभी रूप केवल लक्षण हैं, मानसिक उपकरण हैं, जिन्हें मन ने अपनाया है ताकि वह केवल सीख सके। विषय यह है कि हमें बाहरी और अपने भीतर की चीज़ों को समझने के लिए सीखना होता है। जब हम समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि कई लोग यह सवाल करते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम क्यों यह महसूस करते हैं कि हमें इसका उत्तर नहीं मिला। हम अमीर हैं, हमारे पास कई कारें हैं, एक घर है, खाना है, सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ कमी महसूस हो रही है। ये ऐसा लगता है जैसे हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह हमारा स्थान नहीं है। हम इस संसार से निकल जाना चाहते हैं, अर्थात जन्म लेना नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे शुद्ध तत्व या मन अभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे शुद्ध तत्व को अभी तक उत्तर नहीं मिला है। कोई नहीं आया जो इसे दिखाए, बताए और सिखाए। अब हम सभी को अंदर की ओर देखना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि कौन कमलंगाइदीन आवाज़ अभी, तो ध्यान से देखो, अंदर की ओर देखो कि कौन इस समय आवाज़ को महसूस कर रहा है। यही मुद्दा है। जो कोई इसे समझ पाएगा, उसकी आंखों से आंसू बह सकते हैं। हम इस मानसिक स्थिति से बाहर निकल आएंगे और समझेंगे कि दुख से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, ऐसा ही कुछ होता है। हम स्वयं समझ जाएंगे कि हम उत्पन्न नहीं होते। मन जो शुद्ध, निराकार और स्वच्छ है, वह रूप, ध्वनि, भावनाओं और ज्ञानेंद्रियों के जैसे रूपों में अटकता है। हमारा मन इन रूपों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़ता है। फिर इन रूपों को मन अपने अनुसार आकार देता है और इस पर पकड़ बना लेता है, जैसे यह शरीर हमारा है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मन में पुरुष या महिला का लिंग होता है? नहीं, सही है। क्या मन का कोई नाम या उपनाम होता है? नहीं, सही है। क्या मन के पास माता पिता होते हैं, या क्या यह माता के गर्भ से उत्पन्न हो सकता है? नहीं, सही है। क्योंकि मन एक शुद्ध और निष्कलंक तत्व है, जो सभी रिक्तताओं के साथ एकाकार हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा है, हमें सब कुछ मिटा देना चाहिए। ब्रह्मांड भी सब कुछ मिटा देगा और केवल शुद्ध स्वच्छ रिक्तता बची रहेगी। हम इसे चाहे जितना मिटाने की कोशिश करें, मिटा नहीं सकते, क्योंकि यह मूल तत्व है, उत्पत्ति का आधार। यह सब कुछ से पहले था। हम वही शुद्ध तत्व हैं। यह बिंदु चेतना है, एक रूपहीन जीवन तत्व। यह अमर तत्व है, यह किसी से जुड़ा नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए यह शुद्ध निर्विकल्प शून्यता है जो हमारे सामने है, जिसे हम छू नहीं सकते। इसमें वायु का प्रवास है और यह वायु उसका रूप है। जब यह वायु हिलती है तो वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसे तूफान कहते हैं। स्थिर वायु और हिलती हुई वायु
दोनों ही तूफान का रूप धारण करते हुए सब कुछ नष्ट कर देती हैं। यह सब उसका ही रूप है। सभी ये चीज़ें हमारे मन की शुद्ध शून्यता में निवास करती हैं। ये घटनाएं मन से उत्पन्न होती हैं और फिर उसी शुद्ध शून्यता में विलीन हो जाती हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह शुद्ध शून्यता जो हमारे सामने है, चाहे हवा कितनी भी तेज़ चले और आंधियाँ कितनी भी प्रचंड हों, इस शुद्ध शून्यता को कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आंधी तूफान या तेज़ हवाएं जो हर चीज़ को नष्ट कर सकती हैं, वे उस शुद्ध शून्यता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या हम परमाणु बम को शुद्ध शून्यता में फेंकने की कल्पना करें और वह फटकर हमारे शरीर को नष्ट कर दे, सारी चीज़ें ढाकर मलबे में तब्दील हो जाएं, लेकिन इस प्राकृतिक शून्यता को कोई असर नहीं होगा। यदि हम इसे समझ सकें तो यही सब कुछ है। समझो, हम समझते हैं जब तक यह हृदय तक नहीं पहुंचता। यह ज्ञान जब यह हृदय तक पहुंचता है तो हमारा हृदय या हमारी शुद्ध तत्व, जिसे हम मन या चित्त कहते हैं, एक ही होते हैं। जब तक यह शुद्ध तत्व अपने इस रूप को छोड़ नहीं देता, जब यह धीरे धीरे छूटता है, तो इसे सुनिए और समझिए। मेरे प्रवचन को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम जो दुखित होते हैं, जो हम जन्म लेते हैं और समाप्त नहीं होते, क्योंकि हम अपनी शुद्ध, निर्मल, खाली और प्रकाशमान आत्मा को नहीं पहचानते। इसके बजाय हम रूपों और शरीरों में खो जाते हैं। इस कारण से हम उलझ जाते हैं, अपने आप को एक रूप में देखकर दुखी होते हैं। अगर हम कल्पना करें कि हमारे पास कोई शरीर नहीं है, केवल एक जीवन है जो बिना रूप, बिना ध्वनि, बिना दृश्य, बिना भावनाओं और बिना किसी पहचान के केवल शुद्ध, खाली और प्रकाशमान तत्व के रूप में अस्तित्व में है, तो वही हमारी सच्ची अवस्था है। और यहाँ कोई दुख नहीं होता। यदि हम यहाँ पहुँचते तो हम महसूस करेंगे कि हमारा जन्म बहुत ही सार्थक था। यही एकमात्र ज्ञान है जिसे हमारा मन जानना चाहता है। हमें अंदर की ओर ध्यान से देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भावनाएं स्वयं उत्पन्न होती हैं और फिर स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। यह किस तरह का अनुभव होगा? यह हमेशा प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। यदि मन मूर्खता से इसे पकड़ने या संजोने की कोशिश न करे, तो यह केवल एक अस्थायी रूप से अस्तित्व में रहने वाली अवस्था बन जाती है और इसका कोई मूल्य नहीं होता। यदि हम भावनाओं को, चाहे वे सुखद हों, अप्रिय हों या तटस्थ हों, सिर्फ एक निरर्थक अवस्था के रूप में देखें, तो हम उन मानसिक चित्रों को भी देखेंगे जिन्हें हम कुछ समझते हैं, जो प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं और हम उन्हें निरर्थक मानेंगे। देखो, जो आवाज़ बोल रही है, चाहे वह मन में हो या बाहर से निकले, यह केवल कुछ है जो प्रकट होकर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। देखो, यह निरर्थक है। देखो, यह वह व्यक्ति है जो उपयोग कर रहा है, जो हमें सेवा दे रहा है। यह केवल एक दुभाषिया है, एक अधिकारी जो हम नहीं हैं, एक बोलने वाला कर्मचारी है, एक सोचने वाला कर्मचारी है, एक मानसिक स्थिति तैयार करने वाला कर्मचारी है, एक ज्ञानी बनाने वाला कर्मचारी है। देखो, ये अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। जब मन यह देख लेता है कि ये गतिविधियाँ अपना काम कर रही हैं, तो मन अपने संलग्नता से मुक्त हो जाता है। यदि हम मस्तिष्क को एक अष्टवक्र के मुंह के समान देखें, जो सब कुछ अपने में समेट लेता है, शरीर, आवाज़, मानसिक चित्र, भावनाएं और ज्ञान की स्थिति, तो जब हम अपने पकड़ को छोड़ते हैं, तो वह अष्टवक्र जो हम मानते थे कि हम हैं, हमें समझ में आता है। यदि हम शरीर से लगाव न रखें और उसे मुक्त कर दें, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अब बस यही बचा है जो अभी भी भारी महसूस हो रहा है। मछली का कलम फिजूल में ये पकड़ता है, वह पकड़ता है, ये उठाता है, वह उठाता है, तो वह भारी हो जाता है। जब हम चिपकते नहीं हैं, तब ये आवाज़ भी हमें कोई लगाव नहीं देती। ओ मछली के कलम, तू इस आवाज़ से चिपक मत। मछली का कलम फिर भी चिपकता नहीं है और अब फिर से कुछ नहीं पकड़ता। मछली के कांटे को पकड़ने की कोशिश मत करो। मन की कल्पना को पकड़ने से बचो। मछली का कांटा खुद को छोड़ देता है, यह आवाज़ को छोड़ देता है, उस मानसिक छवि को छोड़ देता है जिसे हम पकड़ते थे। यह हमारी भावनाओं को छोड़ देता है। हे मछली के कांटे,
पकड़ने से बचो। जब हम अपनी चेतना होते हैं तो यह स्वयं इन अवस्थाओं को पकड़ लेता है। जब हम इस अवस्था को नहीं पकड़ते तो यह 3 रूप होते हैं, ध्वनि, रूप और भावना, और फिर यह हल्का हो जाता है। अब इस उदाहरण को समझिए। अगर हम इन चीज़ों को पकड़ते हैं तो यह भारी हो जाएगा, लेकिन जब हम इन्हें एक-एक करके छोड़ते हैं तो यह हल्का होता जाता है। छोड़ने पर यह और भी हल्का होता है, और फिर आखिरी बची हुई अवस्था है जो इस समय की झात अवस्था है। हम केवल यह देख रहे हैं कि जो हम जानते हैं वह स्वयं ही सुनता है, स्वयं ही महसूस करता है। हमें कुछ भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, यह निरंतर महसूस करता है। और हम कहाँ हैं, यह मन को जवाब देने दो। जब हम इसे देखें और उससे पूछें हल्के फुल्के ढंग से, ताकि हम इन लक्षणों को स्वाभाविक रूप से समझ सकें, जैसे प्रकृति को देखना, जागते समय से लेकर सोते समय तक। बस इसे देखना है, बस। वाहन में बैठे भी इसे देख सकते हैं। यह देखना कि मन में क्या हो रहा है, यह देखना कि यह स्वयं ऐसा बोल रहा है, ये देखना कि हम आज रात खाने के लिए टॉम यम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, देखना कि हम क्या सोच रहे हैं। इस क्षण में संतोष या असंतोष की भावना देखना, इस समय जो हमारे अनुभव हो रहे हैं उन्हें देखना। ये देखना कि हम गाड़ी में बैठे हैं। ये अचानक होता है कि गाड़ी चला रहे होते हैं और फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही हम उस ध्वनि को सुनते हैं, उसी क्षण में उस ध्वनि को महसूस करना। हमारा मन इस ध्वनि को अनुभव कर रहा है, जबकि विशुद्धि धातु ध्वनि को पहचानने का कार्य कर रहा है। इस समय यदि हम वर्तमान अनुभव को देखें, तो क्या हम नहीं देख सकते कि यह अपना अनुभव स्वयं जानता है? जब अचानक तेज आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ का प्रभाव उसे तुरंत पता चलता है। सही है ना? जब वह जानता है, तो हम देख सकते हैं कि ओह! वह अपने अनुभव को स्वयं जान रहा है। जब मन सुनने की आवाज़ को पहली बार सुनता है और समझता है कि वह टीढ़ है, तब विचार आता है कि कौन कॉल कर रहा होगा। यदि हम इस स्थिति को देखें, तो यह समझते हुए कि यह ज्ञान स्वाभाविक रूप से आ रहा है, तो यह आवाज़ जो कह रही है कौन कॉल कर रहा है, वह भी अपनी स्वाभाविकता से उत्पन्न हो रही है। यदि हम उसे देख सकें, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और इस तरह की प्रकृति को जान सकें, तो यह ऐसा होगा जैसे हम एक उच्च तनाव वाली तार को पकड़कर उसे खींचकर प्लग को बाहर निकाल दें। जब यह अलग होता है, तो एक चमत्कारी चमक उत्पन्न होती है। जब शुद्ध तत्व ज्ञात स्थिति से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, यह दिल में एक विस्फोट की तरह होगा जो बहुत उज्ज्वल चमकता है। यह एक अनुभव होगा, अर्थात यह पूरी तरह से हल्का महसूस होगा। हल्का जैसे हम सच्चाई को समझने लगते हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं। हमने पहले सोचा था कि हम मनुष्य हैं, लेकिन असल में हम कभी भी मनुष्य नहीं थे। हम शुद्ध, खाली और निर्मल तत्व हैं। यह तत्व कभी भी पुरुष या महिला नहीं रहा, क्योंकि हम कभी नहीं देख पाए कि हम इस शुद्ध तत्व को हैं, जो कि शब्दों से परे है। ये शरीर कुछ नहीं कह सकता, इसमें आवाज़ नहीं है, चित्र नहीं है, भावना नहीं है, जानने की स्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह तत्व इस प्रकार स्वच्छ और स्पष्ट है। हम यही तत्व हैं। जब हम बार बार मेरे शब्दों को सुनते हैं और भीतर की ओर ध्यान लगाते हैं, और जो सत्य हमने निर्धारित किया है उसके अनुसार चलते हैं, तो हम धीरे धीरे हल्के होते जाते हैं, जैसे हम उस बोझ से पीछे हटते जाते हैं जिसे हमने अपने साथ उठाया है। पहले हम इस शरीर से जुड़ते थे, फिर हम पीछे हट जाते हैं। अब हम शरीर को नहीं चाहते। हमारे भावनाएं इस पर निर्भर करती हैं, लेकिन हम उनसे भी पीछे हट जाते हैं, उन्हें पकड़ते नहीं। कोई भी भावना हो, हम उनसे भी दूर रहते हैं। जब हम चित्र की कल्पना करते हैं और वह चित्र प्रकट होता है, हम फिर भी पीछे हटकर समझते हैं कि यह चित्र भी हमारा नहीं है। ये सिर्फ कुछ ऐसा है जो मन के भीतर प्रकट होता है। हम पीछे हट जाते हैं। इसे निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकट हो तो होने दो, ये जैसे भी हो उसे वैसे ही रहने दो। अब जो आवाज़ मन में बोल रही है, अगर हम केवल उस आवाज़ को देख सकें और फिर पीछे हट जाएं, तो इसे पकड़ने की कोशिश ना करें। उसे अपने आप बोलने दो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, उसे खुद ही बोलने दो।
जब हम पीछे हटते हैं, हम देख पाते हैं कि सभी भावनाएं बाहर की चीज़ें हैं। क्योंकि हम पीछे हट गए हैं, अब वे हमारी नहीं हैं, ये हम नहीं हैं। हमारी मानसिक छवि भी पीछे हट जाती है, हम उसे पकड़ते नहीं हैं। जो ध्वनि जैसी स्थिति है, हम उसे भी पकड़ते नहीं हैं। हम पीछे हट जाते हैं और अब यह सभी चीज़ें बाहर हो जाती हैं। पीछे हटकर एक चीज़ को देखा, वही है जो अब हम जानते हैं, जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं। क्या हम केवल यह देख सकते हैं कि जो हम जान रहे हैं वह अपनी जागरूकता से उत्पन्न हो रहा है? गाड़ी चलाते समय अचानक फ़ोन की आवाज़ आई और जैसे ही आवाज़ आई वह महसूस हुआ और फिर यह समझ आया कि जो हम जान रहे हैं वह हम नहीं हैं। उस क्षण में जब यह महसूस हुआ, उस स्थिति में जब यह जागरूकता आई, तब यह समझ हुआ कि यह ज्ञान हमारा नहीं है। मैं एक शुद्ध तत्व हूँ जो हमारे शुद्ध तत्वों या मन की स्थिति से बाहर आ सकता है। हम आवाज़, चित्र, भावनाएं और ज्ञान के अनुभवों से बाहर आ सकते हैं। जब हम इनसे बाहर निकलते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम खाली, शुद्ध और अत्यंत निर्मल तत्व हैं। हम तत्व हैं जो आकारहीन हैं। हम अनंत ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के साथ एकजुट हैं। अगर हम इसे इस प्रकार समझें कि महासागर में पानी मूल तत्व है और हम महासागर से एक बूंद पानी निकालकर उसे शरीर के बर्तन में डालते हैं, तो यही जीवन है। यह एक बूंद पानी हमारी आत्मा है। यही हमारे जीवन का तत्व है। अब जब हम इस जीवन तत्व को पानी में वापस डालते हैं, तो वह पानी का हिस्सा बन जाता है और वह सब एकजुट हो जाता है। हम नहीं कह सकते कि हमारा मन कहाँ है, क्योंकि मन सब जगह समान रूप से फैलता है। जब हम ध्वनि, रूप और भावनाओं से मुक्त होते हैं, हम यह समझने लगते हैं कि किसी ने हमें गुस्से में डाला, लेकिन वह गुस्सा केवल एक अवस्था है जो हम नहीं हैं। यह एक ऐसी भावना है जो स्वयं उत्पन्न होती है और फिर स्वयं समाप्त हो जाती है। यह महसूस होगा जैसे हम मानवता से बाहर आकर किसी और तत्व में परिवर्तित हो गए हों, एक ऐसा तत्व जो अत्यंत शुद्ध हो, हमारे शरीर के इस रूप से अलग। ध्वनि, चित्र, भावना और ज्ञान की गतिविधियाँ अपनी भूमिका निभाती हैं, लेकिन हम इनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं होते। जो कोई इसे समझ सके, उसके आँखों से आंसू बहने लगेंगे। जब हम समय को मुक्त कर पाते हैं, तो हम हल्का और मुक्त महसूस करते हैं, जैसे कि हमने इस दुनिया में कभी जन्म नहीं लिया। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम सभी यहाँ क्यों आए हैं? यह संसार शारीरिक रूप से बंधा हुआ है। यह एक ऐसी दुनिया है जो केवल रूप और भूतों से भरी हुई है। हम सब इस दुनिया में फंसे हुए हैं, जहाँ केवल रूप और भूतों का अस्तित्व है, जबकि यह सब कुछ हम नहीं हैं। यदि इसे आयाम के रूप में कहा जाए, तो हम शुद्ध तत्व हैं जो शून्य आयाम हैं। शून्य आयाम वह तत्व है जो अत्यंत शुद्ध और निर्मल है। यही शून्य आयाम है। ध्वनि, दृश्य, भावनाएं और ज्ञान की स्थिति अन्य आयाम है। शरीर भी एक अन्य आयाम है। उदाहरण स्वरूप, यदि शरीर तीसरे आयाम के रूप में माना जाए, तो ध्वनि, दृश्य, भावनाएं और ज्ञान की स्थिति चौथे, पांचवें या छठे आयाम के रूप में मानी जा सकती है, जैसा कि हम कल्पना करते हैं। यह उपमा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम तत्व हैं जो शून्य आयाम हैं? शून्य आयाम का तत्व न समय होता है, न दूरी होती है। यह शुद्ध तत्व न जाता है, न आता है, न उत्पन्न होता है, न समाप्त होता है, न अंधकार है, न प्रकाश है। इसमें कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, न कोई भाषा है। यह तत्व शुद्धतम है। हम केवल यह नहीं जानते कि हम यह तत्व हैं। यह तत्व केवल इस ज्ञान की आवश्यकता है। वह लक्षणों, ध्वनियों, चित्रों, भावनाओं और ज्ञान के लक्षणों पर निर्भर करते हैं। वह इन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं और फिर इन लक्षणों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कोई एक पारदर्शी वस्त्र पहनना, जैसे बुलबुला। हम शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं। हम बुलबुले के कपड़े पहनते हैं जो हमें लपेट लेते हैं। अब यह बुलबुला भी हलचल करता है, उसे महसूस किया जा सकता है। वह हलचल आवाज़ में बदल सकती है, भावना में बदल सकती है, अनुभूति में बदल सकती है और मानसिक चित्र में बदल सकती है। लेकिन ये सभी केवल बुलबुले की हलचल के लक्षण हैं। हम वह स्पष्ट अस्तित्व हैं जो इसके भीतर हैं। यह बुलबुला शरीर में निवास करने के लिए प्रवेश करता है। अब हम भ्रमित हो जाते हैं
और मान लेते हैं कि हम यही शरीर हैं, हम पुरुष हैं, हम महिला हैं, हमारे पास माता पिता हैं, हमारे पास एक नाम है, एक उपनाम है, जबकि असल में हम शुद्ध तत्व हैं। ये शुद्ध तत्व कभी इंसान नहीं था, इसका कोई नाम नहीं है, कोई उपनाम नहीं है, ये कभी पुरुष या महिला नहीं था और न ही कभी किसी के माता पिता थे। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जो इसे समझते जाते हैं, ध्यान से देखो, समझते जाओ, फिर यह हल्का, स्पष्ट और आरामदायक होगा। यह हल्का क्यों होगा? जब कोई कुछ कहेगा तो समझ में आएगा कि जो सुना जा रहा है वह केवल कुछ क्षणिक है। वह उत्पन्न होता है, महसूस होता है, बातचीत होती है और फिर गुजर जाता है। जैसे हम काम पर जाते हैं, बॉस से बात करते हैं, समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन जब बातचीत खत्म होती है तो सब कुछ हल्का और मुक्त हो जाता है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो ध्वनि अभी सुनाई दे रही है वह सुनाई दे रही है ना? और अब वह चली गई है। सही है, जो आवाज़ हम अब सुन रहे हैं, देख रहे हो, वह चली गई है। जो हम अब बोल रहे हैं, देख रहे हो, वह भी चली गई है। यह हमारे मन को प्रभावित करता है, जो शुद्ध तत्व है। जब कोई ध्वनि आती है तो वह रूप बदलकर ज्ञान की स्थिति में आ जाती है और फिर चाव हो जाती है। यह ज्ञान उस शुद्ध खाली तत्व में हलचल की तरह प्रतीत होता है। हमारा मन उस शुद्ध खाली तत्व का स्रोत है। हर बार जब कुछ हमारे संपर्क में आता है, यह सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया करता है और फिर उसे ध्वनि, चित्र या भावना के रूप में व्यक्त करता है। जैसे हम पत्थर को पानी में डालते हैं, पहले वह गिरता है, फिर लहरें फैलती हैं। यह स्वाभाविक है, जो ऐसा ही होना चाहिए। हमारे मन को इस सत्य का आभास नहीं होता। यही मुख्य बात है। हम यह भूल चुके हैं कि हम शुद्ध, निर्मल और खाली तत्व हैं। हम माया के संसार में खो गए हैं। यह उपमा बहुत स्पष्ट है। जैसे हम एक शुद्ध तत्व हैं, पहले से ही शुद्ध, लेकिन सोते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हम सोते हुए सपने देखते हैं। सपने में हमारे पास शरीर होता है, हम मन ही मन बातें कर रहे होते हैं। हमारे पास माता पिता होते हैं, हम सुखी या दुखी होते हैं और यह सोचते हैं कि हम सच में यह सब जान रहे हैं। हम सपना देखते हैं कि हमारे पास शरीर है, माता पिता हैं, नाम है, उपनाम है, हम पुरुष या महिला हैं और फिर माता पिता हमें अच्छे से पालते हैं। वे हमें सोचने, याद करने और शरीर को पोषित करने के लिए भोजन खोजने की शिक्षा देते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं, जहाँ वे भी हमें सोचने, याद करने और शरीर को पोषित करने के लिए भोजन खोजने की शिक्षा देते हैं। उसके बाद हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, काम करने के लिए पैसे कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, संतान होती है और फिर शरीर को पोषित करने के लिए फिर से काम करते हैं। हम बहुत दुखी हैं। धीरे धीरे दुख और बढ़ने लगा है। हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, इस जटिल दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसा कहा जाता है, हम उपाय ढूंढने लगे हैं, चाहे वह चलने या बैठने का तरीका हो। अचानक मुझे आपसे धर्म की बात सुनने को मिली और तब मुझे यह समझ में आया कि असल में हम सभी का स्वभाव केवल मन है, शून्य तत्व है, जो पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल है। हम सभी सपना देख रहे हैं। हम आवाज़ों के साथ बहते हैं, उन मानसिक चित्रों के साथ जो हम सोचते हैं। हम भावनाओं के साथ बहते हैं, हम अपने अनुभवों के साथ बहते हैं। हम इन सभी को महसूस करते हुए बहते जाते हैं। जाग जाओ, क्योंकि ये सब कोई वास्तविकता नहीं है। कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता, आवाज़ पकड़ी नहीं जा सकती, चित्र भी पकड़े नहीं जा सकते। हमारी भावनाओं को देखो, क्या तुम उन्हें पकड़ सकते हो? भावना को पकड़ना असंभव है। सही है। यह स्थिति जो हम जानते हैं, वह अपनी तरह से जानने वाली है, उसे छुआ नहीं जा सकता। संक्षेप में, हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी कुछ भी नहीं है। जब हम यह सुनते हैं तो कभी कभी हम चौंकते हैं, जैसे किसी ने हमें अचानक जगाया हो। हैरान होते हैं और जागते हैं। ओह, सब कुछ बस एक सपना था। हम जो समझते थे कि हम पैदा हुए हैं, हमारे परिवार हैं, माता पिता हैं, नाम और उपनाम हैं, और फिर हम इस कशमकश से बाहर निकलने का तरीका सीखने लगते हैं, क्योंकि हमने मुझसे धर्म की शिक्षा प्राप्त की।
जब मैंने इतना सुना, मुझे एक समझ आई, जैसे किसी ने अचानक मुझे जगा दिया। अरे, ये सब तो सपना था, यहाँ कुछ भी असल नहीं था। जब मुझे ये समझ में आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने इस सपने की दुनिया में बहुत दुख झेला था। जैसे ही मुझे जागने का अनुभव हुआ, वह दुख समाप्त हो गया, हर चीज़ से मुक्ति मिल गई। और फिर हमें यह समझ में आया कि हम सभी इस दुनिया में या आत्मा की दुनिया में बस उस भ्रम में फंसे हुए थे। हम सभी लक्षणों में फंसे हुए हैं, हम आवाज़ों में खोए हुए हैं, जबकि वो आवाज़ें किसी की नहीं होती। वे केवल सेवक हैं, वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उनका हमसे कोई संबंध नहीं है। पहले क्या हमने नहीं माना था कि यह शरीर हमारा है? जब शरीर बूढ़ा जाता है तो हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। फिर हम परेशान होते हैं जब हम चाहते हैं कि यह सुंदर या आकर्षक लगे। हम इसे सजाते हैं, बड़े बदलाव करते हैं ताकि हम खुश महसूस करें, ताकि हमें अच्छा लगे। लेकिन हम नहीं समझते कि यह शरीर उम्र बढ़ने, दर्द सहने और फिर मृत्यु को प्राप्त करने के लिए आया है, जबकि यह हमें पहले ही बता चुका है कि यह शरीर किसी का नहीं है, यह प्रकृति का है और इसका जीवन काल सीमित है। हम हैं मन, एक शुद्ध और निर्विकार तत्व जो शून्य में समाहित है। हम भाग्यशाली हैं कि इस शरीर में निवास कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा केवल भौतिक आवश्यकताओं के पीछे भागते रहते हैं। हम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, हम कभी भी अपने असली स्व को नहीं पहचानते। कोई हमें यह नहीं सिखाता कि हम मन हैं, शुद्ध और निर्विकार तत्व। जब हम सचेत होते हैं, अचानक हमें एहसास होता है कि कुछ भी जो हम समझते थे वह सच में हमारा नहीं है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये आवाज़ अदृश्य है, लेकिन हम इस आवाज़ में बहते जाते हैं। शरीर में हलचल होती है, आवाज़ में भी हलचल होती है। कभी कभी हम उस आवाज़ के साथ खेलते हैं जो हम सोचते हैं, मन में कहते हैं, कब पैसे मिलेंगे, कब अच्छा काम मिलेगा, कब दूसरों की तरह पैसे बचा पाएंगे, कब हमें गाड़ी मिलेगी, क्यों इतना उलझन है, यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, कब हमें अच्छा काम मिलेगा जिसमें हमें कड़ी मेहनत न करनी पड़े, बस 3 दिन काम किया और आराम से पैसे मिल जाएं। मैं अकेले लेटकर सोचता हूँ, बैठकर सोचता हूँ, अकेले सोचता हूँ। हम मन की स्थिति के साथ खेल रहे हैं, जो कि चित्त की अवस्था है। मानसिक चित्र भी चित्त की अवस्था है, सभी भावनाएं भी चित्त की अवस्था हैं। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह भी चित्त की अवस्था है। निष्कर्ष यह है कि कुछ भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ जैसे एक सपना हो, हम सुनते हैं और धीरे धीरे समझते जाते हैं, समझते हैं। ध्यान से भीतर देखो, क्या तुम देख सकते हो कि अब तुम आवाज़ को महसूस कर रहे हो? क्या तुम देख सकते हो कि यह सुन रहा है, यह अपनी ही समझ से सुन रहा है। तुम्हें जानने की कोई कोशिश नहीं करनी है, यह खुद ही सुनने का अनुभव करेगा। क्या तुम देख सकते हो कि यह अपनी ही खुशबू महसूस कर रहा है? चलते चलते अचानक यह अपनी खुशबू महसूस करता है, यह अपनी खुशबू महसूस कर रहा है। हम भोजन मुंह में डालते हैं, वह अपनी स्वाद को स्वयं जानता है। आंखें अपनी दृष्टि को देखती हैं, यह वह चेतना है जो खिड़की के माध्यम से जानती है। वह खिड़की जो आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन है। हमारी चेतना जानने का अनुभव करती है। यह एक अत्यंत शुद्ध तत्व है। जैसे ही कुछ संपर्क में आता है, यह अपने कर्तव्य को निभाती है। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि यह स्वयं ही जानता है? यह अपनी आवाज़ सुनता है, क्या तुम देख रहे हो? फिर यह अपने आप इस भाषा को समझने की कोशिश करता है, अपनी स्वाभाविक प्रकृति के साथ। यह सब केवल मन की क्रियाएं हैं। जैसे सूर्य का स्वभाव है, उसके पास अपनी ऊर्जा है जो चारों ओर फैलती है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति चारों ओर फैलती है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है और उसका तापमान भी चारों ओर फैलता है। यह विद्युत तरंगों, चुंबकीय क्षेत्रों से व्याप्त है जो इसके स्वाभाविक गुण हैं। हमारा मन एक मूल तत्व है, एक तत्व जो खाली है, अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी है। हम यही तत्व हैं। यह तत्व जीवन से भरा हुआ है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं है। यह सीखने की इच्छा रखता है, बुलबुले जैसा एक रूप बनाने के लिए, ताकि स्पर्श और हलचल को समझ सके और उसे प्रभावित कर सके। क्या आप इसे समझ सकते हैं?
ध्वनि केवल शुद्ध तत्वों की हलचल का परिणाम है। जो मानसिक चित्र हम बनाते हैं वह भी केवल हमारे मन के शुद्ध तत्वों की हलचल है। सभी भावनाएं भी हमारे मन के शुद्ध तत्वों की हलचल मात्र हैं। यह जो हम जानते हैं वह केवल शुद्ध चित्त के तत्वों की हलचल का परिणाम है। सारांश में सब कुछ बस शुद्ध तत्वों की हलचल है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल शुद्ध तत्वों की क्रिया है जो अपना कार्य कर रही है। इसका कोई मालिक नहीं है। यहाँ तक कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वह भी किसी द्वारा नहीं बोला जा रहा है, और यह भी कोई आवाज़ नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है। यह सब केवल शुद्ध तत्वों की हलचल का परिणाम है जो इस ज्ञान को हमारे मन में फैलाती है। हमारा मन, जो एक शुद्ध तत्व है, महसूस कर रहा है, स्वयं को समझने की प्रक्रिया में है। जब मन इस सार्वभौमिक धर्म को सुनता है तो वह समझ जाता है कि अगर सारांश निकाला जाए तो यह ज्ञान हम नहीं हैं, यह ध्वनि हम नहीं हैं, तो हम कहाँ हैं? मन, खुद मन, यह स्वीकार करता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम अपने मन से यह सुने कि हम नहीं हैं और वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि वास्तव में कोई हम नहीं हैं, तो आंसू बहेंगे, मन हल्का होगा, जैसे हम इस दुनिया से बाहर निकल आए हों, जैसे हम सभी कहानियों से मुक्त हो गए हों, जैसा हमने पहले समझा था कि हमारे पास परिवार है, हमारे पास इस दुनिया की सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने पढ़ाई की थी और बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया था। सब कुछ जैसे टूट कर बिखर गया हो, ऐसा महसूस होता है। यह लगता है कि हम एक शुद्ध, निर्मल अस्तित्व हैं जो दुनिया से पूरी तरह अनजान है। इस दुनिया को सांघिक संसार कहा जा सकता है, जैसे किसी सपने का संसार। जब हम इस माया के संसार से बाहर निकलते हैं तब हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। आह, यही है, यह दुखों से मुक्ति है, यह सभी बंधनों से मुक्ति है। यह मुक्ति इस प्रकार है और यह कभी फिर से नहीं होगा। हम सभी पूरी तरह से महसूस करेंगे कि यह नहीं होता। जो कुछ भी हम चाहें वह नहीं होता, क्योंकि केवल शुद्धता होती है। इसे समझना और इसे महसूस करना ज़रूरी है। हम सभी हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस ध्यान से देखना है। बस भीतर से ध्यान केंद्रित करना है और देखना है कि जो हम जानते हैं वह अपनी ही पहचान से जानता है, अपनी ही आवाज़ सुनता है, अपनी ही गंध महसूस करता है, अपनी ही स्वाद की अनुभूति करता है, अपनी ही गर्मी को महसूस करता है और अपनी ही ठंडक को महसूस करता है। यह स्वयं को देखता है और फिर यह अपनी मन में बात करता है। यह हमेशा ऐसा करता है, मुंह खोलकर बात करता है, अपनी बात करता है, अपनी सोच करता है, अपनी समझ रखता है, अपनी भावना होती है। ये सभी चीज़ें स्वयं प्रकट होती हैं और स्वयं नष्ट हो जाती हैं। यह प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं, प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। इसमें हमें किसी भी अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता। हम सभी को इस सत्य को तुरंत सूचित करने की कृपा हो। आज के लिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। मैं केवल यही निवेदन करता हूँ कि हम सभी अपने स्वभाव को शीघ्रता से पहचानें। भगवान बुद्ध की सभी छवियाँ गवाह हों। इस क्षण से लेकर मैं इस धर्म को सुनने का संकल्प करता हूँ। मैं भीतर जागरूक रहूँगा। मैं विचारों, भावनाओं और आंतरिक अनुभवों को केवल स्वाभाविक रूप से देखूँगा, न कि यह मेरा है, न ही यह मेरा कोई है। मैं किसी भी स्थिति में आसक्त नहीं होऊंगा और यह जन्म अंतिम जन्म होगा। जब मैं सत्य को जान लूँगा तो मैं अपने बच्चों, परिवार और मित्रों को यह सिखाऊंगा कि वे भीतर जागरूक रहें, विचारों और भावनाओं से बंधे बिना, जब तक प्राण शेष हैं। यह बुद्ध की पूजा है। साधु, साधु, साधु। यदि आप जागरूकता के लिए धर्म में रुचि रखते हैं और मानसिक शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया लाइन आई DAP से संपर्क करें। धन्यवाद।